हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और हमारा लंच ना सुबह में ही बन जाता है। ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और साथ में ही लंच बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और वो लंच लेकर जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका भी बनता है, लेकिन अभी बच्चों का स्कूल ऑफ है तो इसलिए वो घर पर ही है। तो इसलिए डेली मुझे लंच बनाना ही होता है। तो यहाँ पर हस्बैंड भी जा चुके हैं और बच्चे अभी थोड़ा इधर उधर खेल रहे हैं। उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अभी जो है उनकी छुट्टियाँ हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स लिखते हैं कि दीदी हम भी जो है इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, या ये कहिए कि हम जो है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। और इंडिपेंडेंट होना या अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर लेडी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उसे दूसरों के सामने जो है हाथ ना फैलाना पड़े और किसी भी तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जब हम इंडिपेंडेंट लेडी का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में जो है किसी भी पावरफुल लेडी या स्मार्ट लेडी की इमेज अपने आप आ जाती है, जिसको हम जानते हो या हमने कहीं पर भी देखा हो, पिक्चर में देखा हो या कहीं पर भी देखा सुना हो। और उस वक्त हम जो है उनके जैसा बनने की सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ हम जी रहे होते हैं ना, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम यही सोचते हैं, लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाते। सोचते तो हैं हम कि इंडिपेंडेंट होना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लेकिन उस पर हम काम नहीं करना चाहते या कर ही नहीं पाते, क्योंकि सही समय पर सही स्टैंड नहीं ले पाते। और बस वही ज़िंदगी जो है जीने पर हम मजबूर हो जाते हैं, या ये कहिए कि उस ज़िंदगी को हमने ही अपने लिए खुद चुना है। और हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि हमें कोई करने नहीं देता, हम उनकी वजह से कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, जबकि ये बहुत गलत है। जब आपका जीवन है, डिसीजन आपका है और लेना भी आपको ही है। आप दूसरों को ब्लेम मत करिए। हाँ, हो सकता है कोई कंडीशन सिचुएशन ऐसी रही हो कि आप एक सही टाइम पर उस चीज़ को ना कर पाए हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो अब मत सोचिए। अब अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपने फ्यूचर को ख़राब मत कीजिए। सही समय पर सही डिसीजन लेकर आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और आज के इस समाज में ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे अपनी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, जो हम हमेशा दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं कि वही करके देंगे हमें। और इंडिपेंडेंट होकर ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रखते या नहीं रख सकते, और अच्छे तरीके से रखा जाता है फैमिली का, क्योंकि हम फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अब वो समय आ गया है जब आपको भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, अपने को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज स्मार्ट और इंडिपेंडेंट लेडी को ही एक आम लेडी से ज़्यादा परफेक्ट मानता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐड करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। इन सब के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे लोग या समाज कुछ भी कहे, लेकिन आपको हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहना है। क्योंकि अपने कॉन्फिडेंट को अगर आपने लो किया तो आप कभी भी अपनी पर्सनालिटी को और अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारा बॉडी शेप क्या है, हम मोटे हैं या पतले हैं, हमारा कलर गोरा है या काला है। कुछ भी हो, कभी भी किसी के सामने अपने आप को किसी से कम मत समझो। चाहे दूसरे लोग आपके बारे में निगेटिव बोले तो बोलने दो, आपको उन बातों से जो है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने आप पर काम करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। उम्र चाहे जो भी हो, हमेशा अपनी हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश करें। अगर आपकी हैबिट्स, लैंग्वेज सभी चीज़ें डेवलप होंगी तो आप जो है स्मार्ट दिखने लगेंगी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है हमारी पर्सनैलिटी पर और सामने वाले पर भी। इसलिए अपनी लैंग्वेज को भी जो है थोड़ा सा परफेक्ट बनाइए और हमेशा रीडिंग करने की आदत रखिए। बुक्स रीडिंग करिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप घर पर भी रहते हो। अगर आप रीडिंग करेंगे तो उससे आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा। आप दूसरों के सामने बिना हेजिटेशन के बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा रीडिंग करने से हमारा माइंड भी डेवलप होता है और अंदर का कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना कर रखिए। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम नहीं आंक पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और हम हमारी लैंग्वेज को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करते हैं, तब तक हम किसी के भी सामने बेझिझक होकर बातें नहीं कर सकते। क्योंकि हम किसी के सामने आते ही एकदम नर्वस हो जाते हैं और सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हाँ, मतलब ये नहीं कर सकता है। और अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस के साथ ही आप कोई भी बात अपनी बेझिझक सामने रख सकते हो, बोल सकते हो। फिर चाहे आप का कलर, बॉडी शेप कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी पर्सनालिटी कि आपकी कितनी डेवलप है, आपका बोलने का आपका बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें, और आपका कॉन्फिडेंस कि आप कितना ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस है। अगर ये चीज़ें धीरे धीरे हम अपने आप में डेवलप करते जाए तो हम भी एक परफेक्ट लेडी की तरह दिखने लगेंगे, स्मार्ट लेडी की तरह दिखने लगेंगे। तो हम सोचते तो ज़रूर है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब वक्त आ गया है उनको करके दिखाने का,
क्योंकि हमने अगर सोचा है तो उसको करना भी है। ये नहीं कि बस सोच लिया और करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तो फिर हम बन कैसे पाएंगे। और आज का दौर ऐसा आ गया है कि अगर आपको 4 लोगों में बैठना है, बातें करनी है, अपने आप को उनके बराबर खड़ा करना है, तो ये सारी हैबिट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आपको डेवलप ही करनी होगी। क्योंकि हम किसी काम के बारे में सोच तो लेते हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते। तो इसलिए सोचने के साथ साथ उस पर काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत आते हैं कि दीदी हम जो है अपने आप को मतलब कि कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो करना आपको ही होगा, लेकिन हाँ अपनी लाइफ को आपको जो है इम्प्रूव करना होगा। और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी कुछ हैबिट्स को बदलना होगा। और अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को इम्प्रूव करने के बाद ही हमारे सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सारी हैबिट्स हमें सक्सेस की ओर ले जाती हैं, जो कि हमें सक्सेस दिलाने में बहुत ज़्यादा जो है एक रोल प्ले करती हैं। तो अपनी लाइफ को चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, अपनी हैबिट्स को बदलना है। अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप पर ही काम करना पड़ेगा। तभी जो है हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और रीडिंग करना, बुक की रीडिंग करना एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप के जो है मतलब कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, जो कि मैंने अपने आप खुद पर भी काम किया है। और अब जो है मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और फिर कमेंट्स करके मुझे बताना कि आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज ऐड किया है जब से अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए आपसे बातें करते करते ऐसे ही टाइम बीत गया, पता भी नहीं चला। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अब किचन में शाम के डिनर की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले जो दोपहर तक के बर्तन रखे रहते हैं ना, मतलब शाम की चाय वगैरह जब बनाते हैं तो वो बच जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको साफ़ करूँगी। क्योंकि उस टाइम पर मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फिर खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। क्योंकि मेरे हस्बैंड को आपने देखा होगा, अगर आपने व्यूअर्स है तो उनको कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनके लिए जो है लौंग, इलायची सब चीज़ें डालकर, काली मिर्च, तो इस टाइप में चाय बनाई थी। तो थोड़ा मैंने अपने लिए भी ले लिया, क्योंकि मुझे तो और ही ज़्यादा शौक़ है चाय पीने का। तो उनके लिए बनाई और अपने लिए बनाई। यहाँ पर जो है मेरा बेटा अपना वर्क कर रहा था, जो उसका बचा हुआ है ऐसे ही, तो वो कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। और यहाँ पर जो है अब सारा काम फिनिश हो गया था, तो मैं वापस से जो है पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने दिन में जो है पॉलिटी के नोट्स बनाए थे। आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जो है मैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी के नोट्स खुद से बना रही हूँ अपने आप ही। तो उन्हीं नोट्स को जितना भी मैंने बनाया था उसी को मैं एक बार रिवीजन करके जो है तभी लेटूँगी। शाम को मैं ज़्यादा लेट नाइट तक नहीं पढ़ती, 11:30 बजे के बाद हम बिल्कुल भी जो है नहीं जागते हैं, क्योंकि सुबह भी उठना होता है, फिर बच्चे भी जागते रहते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप रात को जो है कितने बजे तक पढ़ते हो। तो 11 या 11:30 बजे तक का टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसी अपनी पॉलिटी के नोट्स को जो है रिवाइज़ करूँगी। और मेरी एक व्यूवर्स हैं, शायद उनका नाम सुमीमा है, हाँ कुछ ऐसा ही नाम है उनका, मुझे अभी एकदम से एक्यूरेट एकदम याद नहीं आ रहा है, पर मुझे लगता है सुमिया या सुमन, कुछ ऐसा ही उनका नाम है। तो वे कहती हैं कि दीदी मैं आपकी वीडियो जो है डेली ही देखती हूँ, तो प्लीज़ आप जो है अपनी वीडियो में मेरा नाम लेना। तो जी क्यों नहीं लेंगे आपका नाम, जब आप हमारे डेली व्यूवर्स हो। और आपकी वजह से ही तो मैं हूँ यहाँ पर, जितना भी बड़ा परिवार है वो आप सबकी ही वजह से है। आज आप सब मुझे जो है जानते हो, इतनी बड़ी हमारी फैमिली हो गई है, तो आप सभी की वजह से है। नहीं तो अगर आप इतना सपोर्ट नहीं करते तो हम जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे उल्टा मोटिवेट करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कमेंट्स आते हैं इस तरीके के कि मैं खुद आप लोगों से मोटिवेट होती हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर मेरे बच्चे भी पढ़ने के लिए बैठ गए थे। बेटा बाहर बैठा था पहले, और अब जो है अंदर आ गया है। तो यहाँ पर जो उसका असाइनमेंट है ना, तो वो जो है उसका खाली है, मतलब कुछ पेजेस जो है उसके नहीं फिल हुए हैं, तो उन्हीं को जो है यहाँ पर भर रहा है। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आज के वीडियो को लोग कहीं पर एंड करेंगे, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।